गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या होती है, अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। हम प्रोडक्शन भी करते हैं, कंजप्शन भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीज़न इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की जो हमारे पास रिसोर्सेज हो स्केयर हैं, लिमिटेड हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की जो ह्यूमन बीइंग है उसकी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। एंड अल्टरनेटिव यूजेस की जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनके हमारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, एक से ज़्यादा यूजेस हैं। अब हम स्टडी करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी इकोनॉमी की प्रॉब्लम सेम है, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, अमेरिका की इकोनॉमी हो, चाहे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। ये हमारे रिलेटेड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से कि हम कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें होती हैं वो कंज्यूमर गुड्स में आती हैं और जो वॉर डिफेंस गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स में आते हैं। अगर हम सारी चीज़ें कंजप्शन की बनाएंगे तो कैपिटल गुड्स कहाँ से आएंगे, और अगर कैपिटल गुड्स बनाएंगे तो कंजप्शन के लिए गुड्स कहाँ से आएंगे। इसलिए यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं, 500 रुपीज़ हमने कंज्यूम कर लिए, 500 के प्रोडक्शन गुड्स खरीद लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है कि हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। इसमें प्रॉब्लम आती है कि हम काम लेबर से ज़्यादा करवाएं या मशीनरी से ज़्यादा करवाएं। अगर लेबर से काम करवाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो हो जाएगी। लेबर तो कुछ घंटे काम करेगी, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर हम मशीनरी से काम करवाएं, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो कम लेबर की ज़रूरत होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो दोनों के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि हर इकोनॉमी की कि प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव करवाया जाए या कैपिटल इंटेंसिव करवाया जाए। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे। ये हमारा रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रिच पुअर के बीच में करें, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करें। तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्शन रिच के लिए करें या पुअर के लिए करें। अगर हम पुअर के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो रिच उनकी डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि वो ब्रांड को परचेज़ करना पसंद करती हैं। अगर हम रिच के लिए प्रोडक्शन करें तो पुअर परचेज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उनके बीच में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो लैंड को जाएगा रेंट की फॉर्म में, लेबर को मिलेगा लेबर को मिलेंगी वेजेस, कैपिटल को जाएगा इंटरेस्ट, और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को मिलेगा प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। अगर रिच को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिच ज़्यादा रिचर होते चले जाएंगे और जो पुअर हैं वो ज़्यादा पुअर होते चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम हमने अब तक स्टडी की है उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी की। इसको हम फ्री या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो डिसीजन लेता है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोडक्शन करना है। यहाँ पे प्रोड्यूसर उन गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और जिनकी सप्लाई कम है मार्केट के अंदर। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे। प्रोड्यूसर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा क्योंकि वो चाहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे, उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करेंगे जो हाई प्राइसेस गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। मीन्स रिच पीपल के लिए वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उसको इग्नोर किया जाता है। सेकंड है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। यहाँ जो डिसीजन होता है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये यहाँ पे डिसाइड किया जाता है किसी सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। मार्केट इकोनॉमी में हमने स्टडी किया था कि हमारा मोटिव था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस सोशल वेलफेयर को दी जाती है।
यहाँ पे उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा जो बहुत ही ज़रूरी होंगे। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। यहाँ पे ऐसे गुड्स बनाए जाते हैं जो पुअर सेक्शन के लिए हों, चाहे उनको प्रोडक्शन करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न ना होता हो। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है दोनों इकोनॉमीज़ का, कैपिटलिस्ट का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। यहाँ पे डिसीजन है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और जो हमारा सोशल कंसिडरेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ, और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ सोशल वेलफेयर ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि क्लॉथ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, या स्टील में मान लीजिए। कोई भी बिजनेस जो प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर के पास है, सो बहुत तरह का क्लॉथ या स्टील बनाते हैं। अगर वो अपने प्राइसेस हाई रखते हैं लेकिन पुअर सेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी साइड देखें तो रेलवे का एग्जांपल लें। जो रेलवे है वो अंडर गवर्नमेंट सेक्टर के आता है। सो गवर्नमेंट वहाँ पे ऐसे फेयर रखती है जो हर एक अफोर्ड कर सके। सो वहाँ बेनिफिट किसके लिए है? सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए है। सो यहाँ पे दोनों की कंसिडरेशन आती है। तो हमने अब तक पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है और उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। थैंक यू।